आज हम बात करने वाले हैं बलों का अध्यारोपण या बहुल आवेशों के मध्य बल, यानी कि हमारे पास बहुत सारे आवेश हैं और उनके मध्य बल निकालना है। अब तक हमने दो आवेशों के मध्य बल निकाला है। कूलाम नियम क्या करता है, हमारी हेल्प करता है बल निकालने में, लेकिन पहला आवेश दूसरे पे लगाए या दूसरा पहले पे लगाए तो हम बल निकाल सकते हैं कूलाम के नियम से। लेकिन अब हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ हमारे पास बहुत सारे आवेश होंगे और वो सब मिलकर क्या करेंगे, किसी एक आवेश पर बल लगाएंगे। वो सभी मिलकर क्या करेंगे, किसी एक आवेश पर बल लगाएंगे। तो हमें उस आवेश पर लगने वाला कुल बल कैसे निकालना होगा, बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत होता है, उससे निकालना पड़ता है। उसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग दो आवेशों का बल निकालते हैं, अलग अलग, सबका अलग अलग। हमारे पास बहुत सारे आवेश बल लगाने वाले हैं, जो बल लगाएंगे वो बहुत सारे आवेश हैं, मिलकर के बल लगाएंगे। हमें क्या करना है, कूलाम नियम से पहले एक आवेश द्वारा लगने वाला बल, फिर दूसरे आवेश द्वारा, फिर तीसरे आवेश द्वारा, सभी आवेशों द्वारा लगाया गया बल अलग अलग निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, उनका सदिश योग कर देंगे। इसी को बलों का अध्यारोपण कहते हैं, इसी को कहते हैं बलों का अध्यारोपण। तो देखिए हमारे पास आवेश किस प्रकार से हैं, हम यहाँ बना देते हैं, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ। हमारे यहाँ पर क्या है, बल आवेश रखे हैं। देखो ये आवेश है, इस आवेश का नाम है Q1। एक और आवेश है, ये रखा हमारे पास Q2। एक और आवेश है, ये हमारे पास Q3 और फिर डैश 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 Qn। हमारे पास कितने आवेश हैं, Q1 Q2 Q3 डैश 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 Qn आवेश हैं। ये सारे आवेश क्या करते हैं, मिलकर के एक आवेश, जो यहाँ आवेश है Q0, ये सब मिलके क्या करेंगे, Q0 पर बल लगाने वाले हैं। तो हम इन सब की स्थिति निकालेंगे। तो पहले की स्थिति क्या होगी, मूल बिंदु यहाँ से इसकी दूरी क्या हो जाएगी, R1 हो जाएगी, इसकी R2, इसकी R3 डैश 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 Rn, इसकी क्या हो जाएगी, R0 हो जाएगी। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम ये पहला था इसलिए इसको R1 सदिश लिख दिया। ये दूसरा, इसको क्या लिख देंगे, R2 सदिश। और ये हो जाएगा Rn सदिश। बोलो, पहले आवेश की स्थिति R1, दूसरे की R2, तीसरे की R3, चौथे की मूल बिंदु से स्थिति Rn, और ये वाला अपना आवेश है, इसकी मूल बिंदु से स्थिति क्या हो जाएगी, R0 सदिश हो जाएगी। ओके, ये था सबका मूल बिंदु से दूरी। अपने पास आवेश कौन सा है, Q0 आवेश है, उसकी मूल बिंदु से दूरी R0। फिर Q1 तो मूल बिंदु से दूरी R1, Q2 की R2 दूरी, Q3 की R3 और Qn की Rn। अब देखिए ये सारे आवेश मिलकर के क्या लगाएंगे, Q0 पर बल लगाएंगे। तो कौन कौन सा लगाएगा, पहला आवेश भी Q0 पर बल लगाएगा, देखो ये वाला भी Q0 पर बल लगाएगा। दूसरा आवेश भी Q0 पर बल लगाएगा। तीसरा आवेश भी Q0 पर बल लगाएगा। चौथा आवेश भी Q0 पर बल लगाएगा। ऐसे करते करते सभी आवेश क्या करेंगे, Q0 पर बल लगाएंगे। देखो ये वाली जो दूरी है, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी देखिए कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम किसका बल निकाल रहे हैं, Q1 द्वारा लगाया गया बल। किस पर बल, किस पे लग रहा है, Q0 पर। किस पर लग रहा है, Q0 पर। Q1 द्वारा लगाया गया बल, द्वारा लगाया गया बल। तो देखिए पहले किस पर लग रहा है, 0 पर लग रहा है, तो क्या लिखेंगे, F0। कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है, तो ये आ जाएगा बराबर K गुणा, किन दो आवेशों की बात हो रही है, 0 और 1 की, तो क्या आ जाएगा, Q0 इंटू Q1 अपोन में यहाँ क्या करेंगे, दूरी का स्क्वायर करेंगे,
ये आर केप। अब देखिए ये दूरी कौन सी, इसका नोक किधर है, 0 की तरफ है, तो ये 0 कहाँ से स्टार्ट हुई, ये दूरी 1 से हुई, तो ये 0 1, और यहाँ क्या आ जाएगा 0 1 केप। ये इक्वेशन नंबर 1 सदिश रूप में ये सूत्र पढ़ा था हमने। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, Q1 ने तो बल लगा लिया, कितना बल लगा, F01। अब बल कौन लगाएगा, Q2 लगाएगा। तो Q0 पर Q2 द्वारा लगाया गया बल, द्वारा लगाया गया बल क्या हो जाएगा, किस पे लग रहा है बल, Q0 पे, तो F0 कौन लगा रहा है, दूसरा आवेश लगा रहा है, इसलिए 0.2 हो जाएगा। के दोनों आवेशों का मान कितना है, Q0 और Q2, तो ये गुणा कर देंगे। यहाँ क्या करना है, दूरी का जो वेक्टर होता है उसका मॉडुलस करके स्क्वायर करना है। तो यहाँ वाली दूरी देखो, ये दूरी किस तरफ है, इसका नोक 0 की तरफ है, इसलिए R0 हो जाएगा। कहाँ से स्टार्ट हुई, ये 2 से स्टार्ट हुई, तो ये 0.2। फिर यहाँ क्या आ जाएगा 0.2 केप, इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या लिखेंगे, Q0 पर Q3 द्वारा लगाया गया बल, द्वारा लगाया गया बल, तो ये क्या हो जाएगा, F03 वेक्टर इक्वल्स टू के Q0 Q3 R03 वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर R03 केप हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। फिर डैश 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 करके क्या हो जाएगा, क्या हो गया, Q0 पर Qn द्वारा लगाया गया बल। तो इसको क्या लिखेंगे, F0n वेक्टर के Q0 Qn R0n वेक्टर का मॉडुलस, R0n वेक्टर का मॉडुलस करके स्क्वायर कर देंगे, यहाँ R0n केप आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 4। ने क्या किया, सभी आवेशों द्वारा लगाया गया बल अलग अलग निकाल लिया। Q1 द्वारा लगाया गया, Q2 द्वारा, Q3 द्वारा, डैश 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 Qn द्वारा। अब क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे तो Q0 पर लगने वाला कुल बल आ जाएगा। तो देखो Q0 पर लगने वाला कुल बल, इसको F0 से व्यक्त कर देते हैं। ये हुआ, सबको जोड़ दिया। अब इन सब का क्या रखना है, मान रख देना है। F0 सदिश बराबर ये हमने F01 F02 F03 और डैश 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 F0n का मान रख दिया। अब देखिए क्या होगा, इसमें से जो कॉमन आएगा वो हमें कॉमन लेना है। देखो K सब में है तो K कॉमन ले लिया, Q0 सब में है तो Q0 कॉमन ले लिया। बचा कौन कौन, यहाँ देखो Q1 R01 केप अपॉन R01 वेक्टर का मॉडुलस करके स्क्वायर, यहाँ Q2 R02 केप R02 वेक्टर का मॉडुलस करके स्क्वायर, Q3 R03 केप हो गया, और ये R03 वेक्टर का मॉडुलस करके स्क्वायर। फिर ऐसे ही डैश 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 कर देंगे आगे, तो Qn R0n केप और यहाँ R0n वेक्टर का मॉडुलस करके स्क्वायर। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है कि Q0 के बाद में यहाँ बार बार एक ही जैसी राशियों का योग हो रहा है, एक ही प्रकार की राशियों का योग हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, समीशन बनाते हैं। बार बार एक श्रेणी बन रही है, एक योग की जोड़ की श्रेणी बन रही है। देखो 1 से लेके n तक बार बार एक जोड़ की श्रेणी बन रही है। ऐसी स्थिति में देखो Q1 Q2 Q3 ऐसे ऐसे Q है, तो यहाँ क्या है, Q है, Q के नीचे एक संख्या है जो बदल रही है। तो जो बदल रहा है उसको एक बार छोड़ दो, जो सेम सेम है उसको लिख लो। यहाँ Q है, फिर यहाँ R0 सेम रहता है, लेकिन 0 के बाद में एक नंबर है जहाँ 1 2 3 ऐसे बदल रहा है, केप। फिर यहाँ देखो R0 तक सेम है, वेक्टर भी सेम है, मॉडुलस भी सेम है, स्क्वायर, लेकिन यहाँ एक नंबर है जो बदल रहा है। ठीक है, ये चीज़ देखनी है। देखो सब में Q सेम रह रहा है,
हम क्या करेंगे, सब में देखो यहाँ 1 2 3 n ये बदल रहा है, यहाँ भी 1 2 3 n बदल रहा है, यहाँ भी 1 2 3 n तक बदल रहा है। बाकी सारी चीज़ें सेम रह रही हैं, जो सेम था वो लिख दिया मैंने, q लिख दिया, r केप 0 लिख दिया, यहाँ r वेक्टर 0 लिख दिया, मॉडुलस करके स्क्वायर कर दिया। अब जो बदल रही है उस चीज़ को देखो, यहाँ जो बदल रहा है उसको मैंने i मान लिया, यहाँ बदलने वाली राशि को मैंने i मान लिया। देखो यहाँ i मान लिया बदलने वाली। अब बताओ ये जो राशि बदल रही है इसका कम से कम मान कितना है, 1 है देखो, और अधिकतम मान कितना है वो यहाँ लिखना पड़ता है, कम से कम 1 है, ज़्यादा से ज़्यादा n है। अब एक और बात बताओ, यहाँ वाली जो राशियाँ हैं दोनों एक प्रकार से बदल रही हैं क्या, देखो दोनों में 1 आएगा, दोनों में 2, दोनों में 3, दोनों में n। तो इसको i माना है तो इसको भी क्या लिख सकते हो आप, i लिख सकते हो। फिर नीचे वाली देखो, यहाँ 1 1 है तो ये भी 1, यहाँ 2 2 है तो ये भी 2, यहाँ 3 3, मतलब ये जो तीनों राशियाँ हैं ये एक ही प्रकार से बदल रही हैं। तो इन तीनों की जगह हम एक ही राशि मान लेते हैं i, तीनों की जगह क्या मान लेते हैं, i। और i का प्रारंभिक मान कितना है, 1 है, और अंतिम मान क्या है, n है। और समीशन का मतलब यहाँ पहले 1 रखोगे, फिर 2, फिर 3 ऐसे रख के फिर समीशन का अर्थ होता है योग। तो ये आपका हो गया बलों का अध्यारोपण। और बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत से हमने क्या निकाल लिया, किसी आवेश पे लगने वाला कुल